हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, बार की एग्ज़ाम के बाद में अभी आपके 2-3 और एग्ज़ाम है आईटीआई से रिलेटेड, जिसमें कि नॉनटेक आपको पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे करंट अफेयर का पोर्शन अभी जो है आपका आज ही कल ही जो है रेलवे के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है। हालांकि अभी वैकेंसी नहीं आउट हुई है, ठीक है, लेकिन सिलेबस उनके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो है करंट अफेयर का बहुत अच्छा वेटेज है। उसमें बच्चे आपके 2 पेपर हैं, जिसमें से पहला वाला आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जिसमें आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके तो ही है, लेकिन करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए जो है ये आपको वीकली करंट अफेयर वाला जो सेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर तो एमसीक्यू के माध्यम से हम पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से, और जो न्यूज़ होंगी इन क्वेश्चन के पीछे वो भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगी। सबसे पहला प्रश्न है, भारत और कौन से देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाता है? 2 देशों की मिलिट्री के बीच में क्या होता है? एक्सरसाइज होता है, जिसे संयुक्त युद्ध अभ्यास कहते हैं। ठीक है, एक तरीके के जो है आपका ये ड्रिल है, एक तरीके की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो पूर्वाभ्यास है। तो भारत और कौन से देश के बीच में होने वाला संयुक्त युद्ध अभ्यास सूर्य किरण कहलाता है। ठीक है, अब अलग अलग नामों से जो है हम इन संयुक्त अभ्यास को जानते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को जानते हैं। इनमें से बच्चे सूर्य किरण आपको बताना है कि इंडिया और कौन से देश के बीच में होता है। ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में ये जो सूर्य किरण है इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर आयोजन किया गया? इसे जो है आपका 7 दिसंबर 2023 में, ये आपका 24 नवंबर से शुरू हुआ है और 7 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, कहाँ पे? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो इस बार भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको आंसर याद रखना है, भारत और कौन से देश के बीच में? नेपाल के बीच में। ठीक है, तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में होने वाला संयुक्त युद्ध अभ्यास क्या कहलाता है? सूर्य किरण कहलाता है। 2023 का जो संस्करण है कहाँ पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। इंडिया में कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, 3 चीजें बस याद रखनी है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बच्चे आपको 3 ही चीजें याद रखनी है हमेशा। एक तो कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है और कहाँ पे हो रही है, क्योंकि रीसेंट करंट में यही पूछा जाता है कि कहाँ पे हो रही है। तो ये कभी जैसे कि भारत और नेपाल दोनों हैं, तो कभी जो है भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा, कभी नेपाल के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2023 में जो है इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, इसे क्या नाम दिया है? देखिए, केरला में बच्चे, केरला, पहले तो आपको स्टेट याद रखना है, ये जो भारतीय राज्य है केरला, यहाँ पे अगर आप देखें तो मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मसालों के उत्पादन में भी अगर आप देखें केरला में, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है आपका काली मिर्च का होता है। ठीक है, काली मिर्च का होता है। और चूंकि यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है तो निर्यात भी जो है हम लोग करते हैं, बेचते हैं दूसरी कंट्री को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? केरला में है। बच्चे, इनके द्वारा जो है एक नई वेराइटी बनाई गई है। किस चीज़ की? काली मिर्च की, जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, जो प्रोडक्शन जो है आपका बहुत ज़्यादा देती है। तो इस प्रकार की वैरायटी इन्होंने नई बनाई है। इसे क्या नाम दिया है, इन्होंने ये पूछा है, तो इसे इन्होंने नाम दिया है चंद्रा। ठीक है, इसका पूरा नाम है ICAR चंद्रा। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ICAR चंद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है ये जो है काली मिर्च की नई किस्म है, ऐसी किस्म है जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ICAR चंद्रा। देखिए, अगला है आपका, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? पहले तो आपको ये याद रखना है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। वैसे ही बच्चे, पाकिस्तान के द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है उसे कहते हैं हम निशान ए पाकिस्तान। क्या कहते हैं? निशान ए पाकिस्तान। और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले जो है अभी तक भारतीयों की संख्या 4 पहुंच गई है। सबसे पहले भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कब मिला था इन्हें? 1990 के दशक में मिला था। ठीक है, 1990 में जो है आपका मोरारजी देसाई को क्या मिला था? निशान-ए-पाकिस्तान मिला था। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति थे दिलीप कुमार।
दिलीप कुमार, इन्हें जो है 1998 में मिला। उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर अली गिलानी, ठीक है, अली गिलानी, इन्हें कब मिला था? 2020 में मिला। और अब 2023 में चौथे भारतीय बन गए हैं जिन्हें कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, निशान पाकिस्तान मिला है। ये भी बच्चे आपके क्या है, जो दाऊद बोहरा कम्युनिटी है, कश्मीर में दाऊद बोहरा जो कम्युनिटी है उसके लीडर हैं, ठीक है, उसके लीडर हैं या फिर कहिए उसके चीफ हैं अभी उस कम्युनिटी के, दाऊद बोहरा कम्युनिटी के। इनका नाम है डॉक्टर सैयद मुफ्दल सैफुद्दीन, ठीक है। तो आपको एम सैफुद्दीन नाम याद रखना है कि ये जो है भारत की तरफ से चौथे भारतीय बने हैं जिन्हें कि पाकिस्तान के द्वारा निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है, ठीक है, नाम याद रखना। और कहाँ से रिलेटेड है बच्चे? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। दाऊद बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे है, समुदाय वहाँ पे है जिसके संस्थापक के रूप में या जिसके चीफ के रूप में आपको इनको याद रखना है, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। और अभी तक टोटल कितने भारतीयों को मिल चुका है? टोटल मिला करके जो है आपके 4 भारतीय हो गए हैं। और सबसे पहले किसे मिला था? सबसे पहले 1990 में मोरारजी देसाई को ये दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बीबीसी की 100 महिलाओं की सूची में हिस्सा नहीं है? देखिए, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चे आपका ऑर्गेनाइजेशन है बीबीसी, इनके द्वारा भी हाल ही में 100 महिलाओं की सूची जारी की गई, ठीक है। 100 सबसे प्रतिभाशाली या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली महिलाओं की लिस्ट इनके द्वारा जारी की गई। और इस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाओं को भी जगह मिली है, ठीक है। तो वो जो 4 भारतीय महिलाएं हैं उनमें से इनमें कौन नहीं है? ठीक है, दिया मिर्जा एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। हरमनप्रीत कौर वर्तमान में जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है उसके कप्तान है, कैप्टन है, ठीक है। जया बच्चन अभिनेत्री हैं। और आरती कुमार राव ये जो है बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हैं, ठीक है। तो इनमें से बच्चे कौन नहीं है? इसमें से नहीं है जया बच्चन, ठीक है, जया बच्चन इस लिस्ट में नहीं है। 4 भारतीय महिलाएं जो इस लिस्ट में है उसमें से एक नाम दिया मिर्जा का है, एक नाम हरमनप्रीत कौर का भी है, एक नाम जो है आपका आरती कुमार राव का है, और चौथा जो नाम है वो आपकी एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम है आपका तेंजिन पालमो, ठीक है, तेंजिन पालमो। तो 4 भारतीय महिलाओं को यहाँ पे जगह मिली है। चारों का नाम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चारों का जो संबंध है अलग अलग क्षेत्र से है। दिया मिर्जा अभिनेत्री हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, और आरती कुमार राव ये बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हैं। और ये तेंजिन पालमो बच्चे ये आपकी तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क है, ठीक है, नन है, मॉन्क है। तो यहाँ पे इन 4 महिलाओं को इस लिस्ट में बीबीसी की जो 100 वुमेन 2023 लिस्ट जारी की गई है उसमें जगह मिली है, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर बनाया गया है? कौन से स्टेट के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा, भारत के कौन से राज्य के द्वारा 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया गया है? बताइए। 3D प्रिंटेड टेम्पल ये कहाँ पर बनाया गया है? ये दुनिया का पहला है, ठीक है, दुनिया का पहला 3D टेम्पल भी बनाया गया है। और ये काफ़ी समय से बनाया जा रहा था, ठीक है। अब ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें जो है आपका लॉर्ड शिवा, भगवान शिव हो गए, इसमें जो है आपका भगवान गणेश हो गए और माता पार्वती, ठीक है, तीनों के ही पूजा स्थल जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये स्टेट आपका तेलंगाना, कौन सा राज्य है? तेलंगाना स्टेट है, ठीक है। तो याद रखना, तेलंगाना राज्य के द्वारा दुनिया का पहला 3D मुद्रित 3D प्रिंटेड टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया है। नम्मा कंबाला, खबरों में देखा गया यह खेल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नम्मा कंबाला बच्चे इसे आप कह सकते हैं बैलों की रेस, ठीक है, बुल रेस, ठीक है। आपको ये बताना है क्योंकि ये हाल ही में इसका आयोजन किया गया, कौन से स्टेट में किया गया ये बताइए, कौन से स्टेट में इसका आयोजन किया गया था? नम्मा कंबाला है क्या ये बच्चे बैलों के द्वारा रेस करवाई जाती है इस तरीके से। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये जो फेस्टिवल है, ये जो रेस है, कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? कर्नाटक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। नाम याद रखना, नम्मा कंबाला। अगला प्रश्न, सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? मतलब सबसे कम उम्र में जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है, उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है, ठीक है, उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। नाम बताइए। और ये प्रश्न क्यों पूछा गया है अभी मैं आपको बताती हूँ। ये प्रश्न बच्चे आपका स्टैटिक का है,
ठीक है, लेकिन ये करंट से कैसे रिलेटेड है, हर एक गेम के, हर एक खेल के जो है आपके राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप होते हैं, नेशनल लेवल पे जो है चैंपियनशिप होती हैं, बैडमिंटन की होती हैं, फुटबॉल की होती है, वैसे स्क्वैश की भी होती है। ठीक है, तो इस केस में बच्चे जो नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी थी उनका नाम है जोशना चिनप्पा। ये तो हो गया स्टैटिक का प्रश्न। अब ये अभी क्यों पूछा है, क्योंकि अभी हाल ही में इस बार 2023 में जो सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ है 2023 का, उसे जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है बच्चे, इन्होंने। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये जोशना चिनप्पा का नहीं है, ये अनाहत सिंह का है। ठीक है, इन्होंने ये जीता है और ये बच्चे आपकी दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, तो जोशना चिनप्पा जो है 14 साल में जीती थी ये चैंपियनशिप और इन्होंने जो है 15 साल में जीता है। ठीक है, तो बस यही है आपका, दोनों का नाम इसीलिए पूछा गया है। जोशना चिनप्पा का खेल याद रखिएगा, कौन से खेल से रिलेटेड है, स्क्वैश से रिलेटेड है। और अनाहत सिंह जिन्होंने इस बार ये चैंपियनशिप जीता है, उनका भी आपको याद रखना है कि इनका संबंध कौन से खेल से है, स्क्वैश से है। ठीक है, अगला है समाचार में देखी गई माबेला। ये क्या है माबेला, ये क्या चीज़ है माबेला? वैक्सीन है या फिर एक बीमारी है या फिर एक स्पेस क्राफ्ट है? स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान, या फिर जो है एक लोक नृत्य का फॉर्म है, बताइए। या फिर एक नृत्य का प्रकार है, क्या है माबेला? अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट IIL लॉन्च द मिजल्स एंड रूबेला डैश माबेला फॉर चिल्ड्रन। देखिए ये दोनों क्या है बच्चे, मिजल्स और रूबेला। मिजल्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में खसरा, क्या कहा जाता है, खसरा। ठीक है, और खसरे के जैसे ही जो है दूसरी बीमारी है वो है रूबेला। तो बच्चों में होने वाली ये जो दो बीमारियां हैं, इनका वैक्सीन जो है भारतीय जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इनका वैक्सीन तैयार किया है इन्होंने और उसी का नाम रखा गया है माबेला। ठीक है, तो याद रखना है आपको, माबेला जो अभी आपका न्यूज़ में आया है, न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि अभी अभी बनाया है ये। ठीक है, किसने बनाया है, भारत के जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वैक्सीन है, कौन सी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका खसरे के लिए और रूबेला के लिए, मेजल्स के लिए और आपका रूबेला के लिए बनाया गया क्या है, वैक्सीन है। तो नाम याद रखना है माबेला। किसने बनाया है, भारत ने बनाया है। अगला है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है बताइए। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, कहाँ पर है ये आपको बताना है, कौन से स्टेट में है आपको बताना है। ये देखिए, ये बच्चे आपको लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, लद्दाख में मिलेगा। देखिए ये वाली जो क्लास होती है बच्चे, चूँकि अधिकतर बच्चे जो है रात को ही देख पाते हैं, इसीलिए ये रिकॉर्डेड मैं देती हूँ आपको, लेकिन जो भी बच्चे देखते हैं आप लोग आंसर करते रहिए करिए। ठीक है, प्रैक्टिस होती है साथ में, कोई बात नहीं अगर आप लोग गलत बताते हैं, सही में बता देती हूँ उसके बाद में, तो आपको सही आंसर याद रहेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में जो है आपको क्या करना है, आंसर भी देते चलना है। ठीक है, तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये खबरों में क्यों रहा, ये लद्दाख में है, पहले तो ये याद रखिएगा, ये लद्दाख में है। ठीक है, खबरों में क्यों रहा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमारे देश का नहीं, एशिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी बनाया गया है। ठीक है, नाइट स्काई सेंचुरी यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, नाइट स्काई सेंचुरी का मतलब क्या है, आप जो है यहाँ से, जो कि लद्दाख जो है आपको पता होना चाहिए कि हिमालय रीजन में है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में आता है, वहाँ पे जो है ऊंचाई बाकी सारी एरिया से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका एक हानले नाम का गांव है। ठीक है, जो कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो है आपका एक हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है जहाँ से आपको आसमान बिल्कुल साफ दिखेगा। एक तो पॉल्यूशन नहीं तो बहुत साफ दिखता है, दूसरा क्या बहुत नज़दीक दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े होकर के क्या कर सकते हैं आप, ब्रह्मांड में जो भी आपकी पृथ्वी के अलावा जो भी आकाशीय पिंड है उन्हें जो है देख सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, इसीलिए क्या कहा गया है, नाइट स्काई सेंचुरी कहा गया है। ठीक है, नाइट स्काई सेंचुरी कहा गया है और ये एशिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी है जिसे अभी लोगों के लिए खोल दिया गया है। कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, तो इसी के कारण जो है आपका चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चाओं में रहा। ठीक है, गाँव है यहाँ पे हानले, और ये जो गाँव है ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंडर में आता है। ठीक है, लद्दाख में। तो वहाँ पे एशिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लोगों के लिए खोला गया है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों चीजें।
अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुभंकर 2023 हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका नाम बताइए। अब पहले तो आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में याद रखना है। आपने खेलो इंडिया यूथ गेम का नाम सुना होगा, आपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का नाम सुना होगा। अब जो है बच्चे इस साल से 2023 से खेलो इंडिया पैरा गेम भी शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहला जो ये एडिशन है, संस्करण है, ये कहाँ पे खेला जाएगा? ये आपका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ये खेला जा रहा है, ठीक है, खेला जाएगा नई दिल्ली में। और इसके लिए जो शुभंकर यानी कि मैस्कट जो सिलेक्ट किया गया है वो है गोरैया। वो क्या है? गोरैया, स्पैरो जिसे हम कहते हैं। नई दिल्ली का ये बच्चे स्टेट बर्ड भी है, ठीक है, नई दिल्ली का प्राइड भी है, नई दिल्ली का स्टेट बर्ड भी है गोरैया, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा गोरैया को। और गोरैया, चूंकि गोरैया नाम से ही जो है इसको मैस्कट का नाम नहीं दिया गया है, इसका नाम जो है वो दिया गया है उज्ज्वला। क्या नाम दिया गया है इसे? उज्ज्वला नाम दिया गया है, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम जो कि 2023 में पहली बार होने जा रहा है, दिल्ली के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मैस्कट क्या रखा गया है? इसका मैस्कट रखा गया है उज्ज्वला को। और उज्ज्वला जो है ये किसका प्रतीक है? ये जो है गोरैया, स्पैरो का प्रतीक है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला है बुकर प्राइज 2023, इसकी भी घोषणा हो गई है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, बल्कि कही है साहित्य के क्षेत्र में जो है इंग्लिश लिटरेचर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, ठीक है। तो 2023 बुकर प्राइज का अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको बताना है विनर का नाम, किसने जीता है ये, किसके द्वारा जीता गया है बुकर पुरस्कार 2023। इनमें से किसने जीता है बच्चे? इनका नाम है पॉल लिंच, ठीक है, इनका नाम है पॉल लिंच। पॉल लिंच ने 2023 का बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है और इंग्लिश लिटरेचर को दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना कि ये जो है आपका इंग्लिश लिटरेचर को दिया जाता है, ठीक है, इंग्लिश साहित्य को दिया जाता है। और ये जो बुकर प्राइज मिला है इस बार 2023 का पॉल लिंच को, ये कौन सी किताब के लिए दिया गया है? इन्होंने जो इनके द्वारा जो लिखा गया और नोवेल है, उपन्यास है, उसी के लिए दिया गया है। तो वो नोवेल का नाम पूछा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग किताबों के नाम है, द बी स्ट्रिंग है, वेस्टर्न लेन है, प्रॉफिट सॉन्ग है, या फिर दिस अदर एडन है, ठीक है। तो कौन से बुक के लिए इन्हें 2023 का बुकर प्राइज मिला है? ये किताब का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। कौन सी किताब है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट सॉन्ग। तो प्रॉफिट सॉन्ग किताब के लिए 2023 का बुकर प्राइज किसे मिला है? ये मिला है पॉल लिंच को, ठीक है। पूरी न्यूज़। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़े का मतलब क्या है? एरिया वाइज, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जाएगा दमोह में। दमोह कहाँ पे है बच्चे? मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश के दमोह में हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये तो जब बनेगा तब बनेगा आपका, ठीक है, ये तो अभी बन ही रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसमें आपको आंसर याद रखना है, अभी वर्तमान में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आपका टाइगर रिजर्व है यह भी वर्तमान में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये बच्चे एक नहीं 2 राज्यों में आता है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों में आता है? एक तरफ आपका आंध्र प्रदेश हो गया, एक आपका तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके आंध्र प्रदेश के हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके तेलंगाना के हैं, दोनों ही स्टेट में जो है आपका फैला हुआ है। तो ये भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व है। नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और बनाया कहाँ पे जाएगा? बनाया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आपका एमपी। अगला है, भारत का पहला स्लॉथ भालू बचाव केंद्र किस राज्य में स्थित है? स्लॉथ बियर को बचाने के लिए बच्चे, अगर आप स्लॉथ बियर को देखें इस तरीके से ये जानवर दिखता है, ठीक है। IUCN स्टेटस की बात करें, इसे IUCN के द्वारा इसे जो स्टेटस प्रदान है वो है संवेदनशील। ये जो जंतु है ये जो है संवेदनशील की कैटेगरी में है, IUCN के द्वारा इसे संवेदनशील वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इसको बचाना जो है अभी क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? ये अधिकतर जो है हिमालयन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका पंजाब से लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे आपको तो लद्दाख वाला या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो स्टेट हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत में स्लॉथ बियर को बचाने के लिए, स्लॉथ भालू को बचाने वाला पहला केंद्र
कहाँ पर खोला जा रहा है, ये आपको बताना है। तो बच्चे इसका जो बचाव केंद्र है, रेस्क्यू सेंटर, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका में। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो ये जो है आपका जो हिमालयन स्टेट है पंजाब से ऊपर की तरफ, वहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच है, इसीलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कर्नाटका। अगला है, युवाओं को जल संरक्षण जागरूकता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में वाटर स्मार्ट किड अभियान नामक एक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? बताओ। वाटर स्मार्ट किड अभियान, ये जो मिशन है, अभियान है, किस चीज़ से रिलेटेड है? जो यूथ है, युवा है, उन्हें बच्चे जल संरक्षण के प्रति अवेयर करने से रिलेटेड है, उनमें जागरूकता फैलाने से रिलेटेड है। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसे शुरू किया गया है मेघालय राज्य सरकार ने। ठीक है, तो मेघालय के द्वारा ये अभियान वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है। अगला है, किस राज्य के पर्यटन मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडी की वैश्विक सूची में अपनी जगह बनाई है? बताइए बच्चे, कौन से राज्य की जो पर्यटन नीति है या फिर पर्यटन मिशन है, उसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनी केस स्टडी में शामिल किया गया है? कौन से राज्य का पर्यटन मिशन है ये है आपका केरला का। ठीक है, केरला का जो पर्यटन मिशन है, इसे किसने? यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी केस स्टडी में कि ग्लोबल लिस्ट में जो है लिस्ट किया है। ठीक है, में शामिल किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवंबर माह की कौन सी तारीख को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है? नो नॉनवेज डे का मतलब क्या है? इसका मतलब है इस दिन जो है जो स्लॉटर हाउसेस हैं वो सारे के सारे बंद रहेंगे। ठीक है, नो नॉनवेज डे। अब ये किस दिन जो है घोषणा करी है, किसने करी है? पहले तो ये याद रखिएगा, यूपी सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। कौन से दिन को जो है यहाँ पे नो नॉनवेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये है आपका 25 नवंबर। ठीक है, 25 नवंबर को जो है आपका नो नॉनवेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पे? यूपी में। और इसके अलावा इन्होंने एक दो और घोषणा की हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमारे देश के जो महापुरुषों जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को बढ़ावा दिया है, ठीक है, नॉन वायलेंस को जो है बढ़ावा दिया है, उनकी जिस दिन भी जयंती आएगी उस दिन सारे के सारे स्लॉटर हाउस जो है बंद रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि महावीर जयंती है, बुद्ध जयंती है, गांधी जयंती है, ठीक है, और साधु टीएल वासवानी की जयंती। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ये जयंतियाँ मनाई जाएंगी उस दिन जो है यूपी सरकार राज्य में बूचड़खाने यानी कि स्लॉटर हाउस को बंद रखने के लिए जो है इन्होंने अधिसूचना जारी की है। साथ ही में जो है इन्होंने एक और अधिसूचना जारी की है कि इनमें से बच्चे जो एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है टीएल वासवानी। ठीक है, तो साधु टीएल वासवानी की जो जयंती है 25 नवंबर को आती है। 25 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश में क्या मनाया जाएगा? नो नॉनवेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो 25 नवंबर को याद रखिएगा। और किसकी घोषणा है ये घोषणा है उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, अंगकोर वाट कहाँ पर स्थित है? अंगकोर वाट की जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, अंगकोर वाट वाली जो न्यूज़ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना होगा। ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब जो है दुनिया में 8 अजूबे हो चुके हैं। ठीक है, और 8वें अजूबे के लिए जो है आपके 2 मॉन्यूमेंट जो है रेस में थे। एक तो आपका कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर था। ठीक है, और दूसरा जो है आपका इटली का पोम्पई था। तो इटली के पोम्पई को पीछे छोड़ते हुए जो है आपका अंगकोर वाट दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। ठीक है, ये याद रखना। कहाँ पे मिलेगा आपको? कौन से देश में मिलेगा? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी बचे क्या है? कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। ठीक है,
नोम पेन जो है कंबोडिया की राजधानी है। और ये जो अंगकोर वाट का मंदिर है, पूछा जाएगा कि ये मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये जो है आपका विष्णु भगवान को समर्पित है। ये दुनिया में हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, हिंदुइज्म का सबसे बड़ा मंदिर है। अब ये बात अलग है बच्चे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको अलग अलग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी देखने को मिलेगी, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब जो है आपका ज़्यादा प्रभाव जो है बुद्धिज्म का है इस पर, बौद्ध धर्म का है। लेकिन जब ये बनाया गया था तो ये पूरी तरीके से जो है आपका हिंदू धर्म को समर्पित था। विष्णु भगवान की मंदिर है, ठीक है, अंगकोर वाट में, कंबोडिया में, और ये दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। किससे पीछे छोड़ा है इसने पोम्पई को पीछे छोड़ा है। पोम्पई कहाँ पे है? पोम्पई आपका इटली में है, ठीक है। उसके अलावा दुनिया के 7 जो अजूबे हैं पहले से, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे भारत में है, ताजमहल, ठीक है, इंडिया में है। उसके अलावा इटली में ही जो है आपका कोलोजियम भी है। कोलोजियम ये कहाँ पे है? इटली में है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना में है। क्रिस्ट दी रेडिमेर, ये ब्राज़ील में है। माचू पिच्चू ये आपका पेरू में है। पेट्रा ये आपका जॉर्डन में है। और चिचिन इत्जा ये आपका मैक्सिको में है, ठीक है। ये सारी के सारी जो आपके मॉन्यूमेंट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये दुनिया के 7 वंडर्स हैं। और इसमें जो है एक और इंक्लूड हो गया है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, ठीक है, 8th वंडर्स है। इसका नाम है अंगकोर वाट। अगला बोईता वंदना। बोईता वंदना ये जो आपका त्योहार है, ठीक है, या फिर ये जो आपका उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया गया है हाल ही में? पंजाब है, ओडिशा है, आंध्र है और यूपी है। ये इस बार इसलिए भी ज़रूरी है बच्चे क्योंकि यहाँ पे मनाया गया, यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा भी यहाँ पे शिरकत की गई, उन्होंने भी यहाँ पे हिस्सा लिया है, ठीक है। तो बताइए ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये कहाँ पर मनाया जाता है? बोईता बंदना। बोईता बंदना बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चों को ये नाव के साथ में देख रहे होंगे। बोईता बंदना में जो है आपका यानी कि बोट वर्शिप, ठीक है, ये बोट यानी कि नाव की पूजा, नाव की पूजा। तो नाव की पूजा यहाँ पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो स्टेट है ये है उड़ीसा। उड़ीसा एक तटीय राज्य है। तटीय राज्य का मतलब क्या है? ये जो है समुद्र के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। समुद्र के साथ में बाउंड्री शेयर के करने के कारण आपको यहाँ पे बंदरगाह मिलेंगे, छोटे बड़े बंदरगाह मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह है वो है पारादीप बंदरगाह। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह में जो है आपका इस बार जो बोईता वंदना की पूजा रखवाई गई थी, इसमें किसके द्वारा हिस्सा लिया गया था? हमारे जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान, उनके द्वारा जो है यहाँ पे हिस्सा लिया गया था। इसीलिए थोड़ा सा ये जो उत्सव है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, थोड़ा सा चर्चाओं में आ गया है आपका, तो आपको याद रखना है बोईता वंदना ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? उड़ीसा में, ठीक है। और बोईता वंदना का मतलब है क्या एक्चुअल में? नाव की पूजा। अगला है एसोचेम के द्वारा आयोजित विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त हुआ है? ये बच्चे आपका अवार्ड है, ठीक है, एसोचेम के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अवार्ड का नाम क्या है? बेस्ट एम्प्लॉयर। बेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता। ये कौन सी कंपनी को दिया गया है? ये दिया गया है आरईसी लिमिटेड को, ठीक है, आरईसी लिमिटेड को एसोचेम के द्वारा इस साल का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला है आपका विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम बताइए जिसने हाल ही में चलना शुरू कर दिया है। चलना शुरू करने का मतलब क्या है? पहले तो हिमखंड, हिमखंड बच्चे आइसबर्ग। समुद्र में बड़े बड़े जो है आपके बर्फ की चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो कि समुद्र के ऊपर जो है, ऊपर से देखें तो वो बहुत कम दिखता है, लेकिन समुद्र के नीचे जो है उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है। ये बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे अपनी जगह से जो है खिसकते रहते हैं, या फिर कहिए समुद्र में ये तैरते रहते हैं, ठीक है, आइसबर्ग इन्हें कहा जाता है। तो ये जो आइसबर्ग है ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसका ना कंपेरिजन किया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। पहले तो इसका नाम क्या है? दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका ये जो हिमखंड है, आइसबर्ग है, इसका नाम है A23A। इसका नाम क्या है?
A23 और A। अगर ये पूछा जाए कि A23A क्या है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, ठीक है, सबसे बड़ा हिमखंड है। इसे देखिए कंपेयर किया हुआ है ग्रेटर लंदन से, ग्रेटर लंदन से बड़ा है ये, ठीक है। हवाई द्वीप जो है उससे छोटा है, ठीक है। उसके अलावा साइप्रस है, इस तरीके से इससे कंपेयर किया हुआ है। ये आपको जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चे 30 साल के बाद में जो है इसमें क्या देखने को मिली है, मूवमेंट देखने को मिली है। अपनी जगह से ये क्या हुआ है, खिसकना शुरू हुआ है, या फिर ये कहिए ये जो है तैरना शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से आपका चर्चाओं में है। तो याद रखना है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा जो हिमखंड है उसका नाम क्या है, इसका नाम है A23A, A23A जो है इसका नाम है, ठीक है। नाम याद रखना, और ये याद रखना है कि इसका नाम ये है क्या, ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे है ये। अगला, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम माईचोंग किस देश ने रखा है। अभी जो है बंगाल की खाड़ी में एक और आपका चक्रवात उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है माईचोंग, ठीक है। इसने जो है अपना जो प्रभाव है ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, इन देशों को जो है इसने प्रभावित किया है। नाम है माईचोंग। ये पूछा हुआ है कि माईचोंग नाम जो है ये किसके द्वारा रखा गया है, माईचोंग जो नाम रखा है ये किसने रखा है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे कि ये जो माईचोंग है, पहले तो ये आपका चक्रवाती तूफान है, चक्रवात है, और इसका नाम माईचोंग रखा है म्यांमार ने, ठीक है। माईचोंग किसने रखा है, म्यांमार। अगला, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। पहला, इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड में बनाए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर में बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया जाता है। तो पहली बार जो है भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में दूरसंचार के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। यहाँ पे जो है आपका 5G 6G उस चीज़ से रिलेटेड जो है आपके क्या होंगे, R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो है नई बनाई जाएंगी, ठीक है, रिसर्च किया जाएगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में बनाया गया है, ठीक है। इसे जो है आपका टेलीकॉम सेक्टर में बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कहाँ पर बना है, ये बना है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे बच्चे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। अगला, किस राज्य की सरकार ने एक अनूठी स्कीम योजना शुरू की है और योजना का नाम है अमा बैंक, ठीक है। योजना का नाम क्या है, अमा बैंक। अमा बैंक ये कौन से राज्य की स्कीम है ये आपको बताना है। अमा बैंक कौन सी राज्य की स्कीम है ये है उड़ीसा की, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट, सरकार ने PMGKY योजना को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले तो PMGKY ये योजना है क्या। PM का मतलब है प्रधानमंत्री, G का मतलब है गरीब, K का मतलब है कल्याण, A मतलब है आपका आवास, और Y से है आपका योजना, ठीक है। तो ये जो बच्चे आपकी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये शुरू की गई थी 2020 में, 2020 में इसे शुरू किया गया था। इसके तहत क्या किया गया, ये कोविड के दौरान की बात है जब कोरोना वायरस का प्रभाव था, ठीक है। तो कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा नौकरियां जो है जा चुकी थी, ठीक है। तो लोगों को एक टाइम का खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, मुफ्त जो राशन बटी थी उस टाइम पे कोविड के टाइम पे, वही बच्चे ये स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आहार योजना है ये, ठीक है। खाद्यान्न मुफ्त में बांटा गया था, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। अब जो है सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसे जो है आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पहले आपका 2022 में समाप्त हो गई थी दिसंबर के महीने में, लेकिन दोबारा से जो है इसे एक्सटेंड करने की बात की गई है। अब बच्चे आगे आने वाले 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। यही पूछा हुआ है यहाँ पे कि कितने सालों के लिए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। तो इसे जो है अगले 5 सालों के लिए, इसे अगले 5 सालों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आहार योजना शुरू कब हुई थी, 2020 में, और अब जो है 5 साल तक और चलेगी। कौन सा दक्षिण एशियाई देश औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है। मतलब समलैंगिक विवाह को यहाँ पे कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो कौन सा देश है ये जो कि पहला देश बन गया है। दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है, दक्षिण एशियाई देश है।
साउथ एशियन कंट्री है, कौन सा देश है बच्चे? ये है आपका नेपाल। ठीक है, साउथ एशिया में पहला देश है, इन्होंने लीगलाइज किया है ये समलैंगिक विवाह को, तो ये आपको याद रखना है, नेपाल। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। ये बिल जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, ठीक है, इसका आपको उद्देश्य बताना है। अभी ये पास नहीं हुआ है, लेकिन इसका उद्देश्य बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम, यह अधिनियम जो है आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, इस अधिनियम का संबंध किस चीज़ से है? यहाँ पे देखिए, ये जब अधिनियम आपका अमेंड किया जाएगा, इसमें जो है आपका कुछ चीज़ें बदली जाएंगी। तो बदली क्या जाएगी? देखिए, इस्टेब्लिशिंग अ सेंट्रल ट्राइब्यूनल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तेलंगाना में क्या किया जा रहा है? एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है जिसका पूरा नाम क्या है? केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये अधिनियम के द्वारा इसे बनाया जाएगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तेलंगाना में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। और विश्वविद्यालय किसके लिए बच्चे? जनजातीय यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। महिमा पंथ धार्मिक आंदोलन है, इसकी उत्पत्ति कौन से राज्य में हुई थी? महिमा पंथ। महिमा पंथ क्या है? ये जो है आपका एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, धार्मिक आंदोलन था। अब ये चर्चाओं में क्यों आया है? अभी हाल ही में जो आपके बच्चे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे देश के। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। तो बच्चे इनके द्वारा क्या किया गया? भुवनेश्वर में 2 दिन का संत कवि भीमबाई और महिमा पंथ की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, एक सेमिनार यहाँ पे हो रहा है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी में, जिसे कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया। और ये जो आपका सेमिनार है, ये पूरी तरीके से जो है आपका कंप्लीटली डिवोटेड है, पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है महिमा पंथ से। ठीक है, महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन था, पुराना धार्मिक आंदोलन था। कहाँ से रिलेटेड था? ये बच्चे आपका ओडिशा से रिलेटेड था। ठीक है, महिमा पंथ धार्मिक आंदोलन कहाँ से रिलेटेड था? ओडिशा से रिलेटेड था। और इसी के ऊपर जो है आपका एक 2 दिनों का सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए आपका ये चर्चाओं में है। बस महिमा पंथ याद रखिएगा। अगला है कांगला पैलेस, कौन से राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है? कांगला पैलेस कौन से राज्य में है? ये आपको बताना है। कांगला पैलेस ये कौन से राज्य में है? ये आपको उत्तर पूर्वी भारत के एक राज्य में मिलेगा, मतलब कि मणिपुर। ठीक है, कहाँ पे? ये मणिपुर में है कांगला पैलेस। अगला है फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना किस वर्ष तक विस्तारित होने जा रही है? अब जैसे हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में पढ़ा कि ये जो है 5 साल के लिए बढ़ाई जा रही है, वैसे ही बच्चे एक और आपकी स्कीम है जिसे बढ़ाया गया है, वो है आपका फास्ट ट्रैक विशेष अदालत। ठीक है, जितने भी यौन अपराध होते हैं, ठीक है, यौन अपराध जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो विभत्स है वो है आपका रेप, बलात्कार। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बच्चे यौन अपराधों से रिलेटेड जो है, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट बनाए गए थे, ताकि ये जो आपके मामले हैं, यौन अपराध वाले जो मामले हैं, वो वहाँ पे जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई हो सके। ठीक है, लेकिन इन्हें पहले बनाया गया था 1 साल के लिए, फिर उसे एक्सटेंड किया गया। अब जो है बच्चे इन्हें और ज़्यादा एक्सटेंड करने की घोषणा कर दी है किसने? केंद्र सरकार ने। तो वही पूछा हुआ है कि कब तक जो है आपके ये एक्सटेंड हो गए हैं। इन्हें विस्तार दिया गया है 2026 तक के लिए, 2026 के लिए, क्योंकि जितने भी केसेस यहाँ पे होंगे वो अभी आपके क्या है, विलंबित पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके लंबित पड़े हुए हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए बच्चे इसे 2026 के लिए क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, फास्ट ट्रैक विशेष अदालत। अगला है रेल पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी तकनीक शुरू की है? इंडियन रेलवे के द्वारा जो पटरियों पे हाथियों की जो मृत्यु होती है बच्चे, रेलवे ट्रैक पे हाथियों की जो मृत्यु होती है, उन्हें बचने के लिए अभी जो है इंडियन स्टेट जहाँ पे ये मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है एक स्कीम या फिर एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है। वही नाम आपको पूछा है, किसका नाम क्या है? इंडियन रेलवे का इस नए सिस्टम का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गजराज सुरक्षा।
अगला, किस भारतीय राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक योजना शुरू की है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है अमा बैंक योजना, ये किसकी है? ओडिशा की है, ठीक है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चे? अमा बैंक योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए आपका अमा बैंक योजना है। उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। IFFI 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? पहले ये आपका क्या है? IFFI बच्चे हर वर्ष हर साल जो है आपका गोवा में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है गोवा में, ठीक है। तो इस बार जो है आपका ये दोबारा से हुआ गोवा में, अभी समाप्त हुआ है ये। तो यहाँ पे जो है आपका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है, मूवी होती है, उसे जो है आपका गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उसे गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया जाता है। तो यही आपको पूछा हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? कौन सी फिल्म है? इस फिल्म का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स, ठीक है। एंडलेस बॉर्डर को इस साल का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, माहे मालवन और मंगरोल हाल ही में ये जो है आपका कोचीन शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किए गए, ठीक है। माहे मालवन और मंगरोल ये उत्पाद किस चीज़ के हैं? ये जो प्रोडक्ट है ये 3 है, ये किस चीज़ के उत्पादों के नाम है, ठीक है। क्या ये एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे हम ड्रोन कहते हैं, क्या ये ड्रोन का नाम है, सबमरीन है, पनडुब्बियां हैं, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, या फिर मिसाइल है? ये आपको बताना है। ये बच्चे 3 चीज़ अभी लॉन्च हुई है हाल ही में, ये कोचीन शिपयार्ड जो कंपनी है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाम क्या है? माहे मालवन और मंगरोल। ये तीनों बच्चे क्या हैं? ये आपके क्या है? एंटी सबमरीन वॉरशिप हैं, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरशिप। पनडुब्बी विरोधी जो है आपकी ये वॉरशिप है, ठीक है। पनडुब्बियों को मारने के लिए, फिर पनडुब्बियों का जो आपका हमला है उससे बचने के लिए आपका एंटी सबमरीन वॉरशिप है। इसे याद रखिएगा, माहे मालवन और मंगरोल, इन तीनों को अभी नया नया लॉन्च किया गया है, इन्हें थोड़ा सा याद रखना। 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? अब जैसे हमें नेशनल स्क्वैश पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप इस बार लड़कियों में किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। वैसे बच्चे ये भी है आपका 13वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, ये कौन से राज्य ने जीता है? तो इसे जीता है इस बार पंजाब ने। कौन से स्टेट ने जीता है? पंजाब ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके करंट अफेयर्स होते हैं समाप्त, ठीक है। जितने भी आपके पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपको सिर्फ बताती हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ के माध्यम से भी और फिर MCQs के माध्यम से भी हमने देखा। आपको भी इन्हें याद करना है, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं वहाँ पे बच्चे करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपने बार्क वाले एग्जाम में भी देखा होगा, वहाँ पे भी आपके 10 नंबर अगर आपका GS था तो 10 में से जो है 3-4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे, ठीक है। तो ये जो है आपको वीकली क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, लेकिन जो कॉन्टेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।